हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 14.1। क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स। यहाँ पर हमें टर्म्स दे रखी हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे 12x एंड 36। ये हमारी दो टर्म्स हैं, इसके अंदर हमने कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। वी शैल राइट ईच टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर्स। तो पहले हम 12x के फैक्टर्स लिखेंगे। इरेड्यूसिबल फैक्टर्स वे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे, इस तरह से आप निकाल लेंगे उनको, 12 का और 36 का। 12x के फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 2, 3 और x। 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 2, 3 और 3। अब हम ऊपर वाले और नीचे वाले इन फैक्टर्स में देखते हैं कि जो फैक्टर्स दोनों में है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 2, 2, 3, नीचे भी 2, 2, 3। तो ये यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 12। 12 क्या है? कॉमन फैक्टर है। किसके अंदर है? 12x और 36। ये दो टर्म्स हैं, इनके अंदर कॉमन फैक्टर है 12। सेकेंड पार्ट करेंगे 2y एंड 22xy। दो ये टर्म्स हैं, इनको हम फैक्टर्स बना लेंगे। इनके 2y के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 और y। 22xy के फैक्टर्स बनेंगे 2, 11x और y। 2 ऊपर भी है नीचे भी है, इसके अलावा y ऊपर भी है और नीचे भी है। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 2 एंड y। किसके इक्वल आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2y। 2y इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है। थर्ड पार्ट 14pq एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर। ये यहाँ पे दो टर्म्स हैं। अब हम एक फर्स्ट टर्म को लेंगे और इसके इरेड्यूसिबल फैक्टर्स को लिखेंगे। 14pq 2, 7p एंड q। 14 को हम इस तरह से लिख लेंगे 2, 7 जा 14, तो 2 और 7 आ गया, p आ गया और q आ गया। इसी तरह से 28 को लेंगे 2, 14, 2, 7, 2, 2, 7, p दो बार है तो दो बार लिखेंगे p, q दो बार है तो दो बार लिखेंगे q। अब हमें देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है। यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 7, p और q। 2, 7, p और q, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 14pq। इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर है। फोर्थ पार्ट 2x, 3x स्क्वायर 4। अभी तक जो हमने 3 पार्ट्स किए थे उनमें दो दो टर्म्स थी, लेकिन यहाँ पे फोर्थ पार्ट के अंदर 3 टर्म्स हैं। 2x के हम फैक्टर्स बना लेंगे 2x और 1। 3x स्क्वायर के फैक्टर्स बना लेंगे 3x, x और 1। 4 के फैक्टर बना लेंगे 4 और 1। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने जो फर्स्ट 3 पार्ट्स किए उनके अंदर 1 नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 लिया है। वैसे हम 1 जो होता है हर एक टर्म का फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर। हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो सकती है 1 से और 1 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन आंसर तो सेम आता है। अगर हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से डिवाइड करते हैं, हमारी जो 10 है वो सेम ही रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना होने की वजह से हम इसमें 1 को कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और आंसर आएगा हमारा कॉमन फैक्टर इज़ 1। तो जहाँ पर नीड होगी हम 1 को ले लेंगे। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। अब हम 3 टर्म्स हैं, इनके हम अलग अलग फैक्टर्स लिखेंगे। हर एक टर्म को लेंगे। फर्स्ट लेंगे हम 6ab 2, 3a और b। 12ab स्क्वायर 2, 2, 3 a b b।
6ab, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे इस तरह से। 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 3 a और b। 12 के भी हम इसी तरह से फैक्टर्स बना लेंगे। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, a सिंगल टाइम है और b है यहाँ पे 2 टाइम्स, b इंटू b। 12 a स्क्वायर b, सेम इसी तरह आ जाएंगे फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक तो 2 हो जाएगा। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 हो जाएगा। a b b b, 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 6ab। सिक्स्थ पार्ट लेंगे। 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 32x, ये यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अब हम 1 बाय 1 टर्म को लेंगे और उसके इरेड्यूसिबल फैक्टर्स को हम लिखेंगे। 16x स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएंगे 2 2 2 2 और x स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम x को 2 बार लिखेंगे। माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर हम माइनस को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और x को हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे, x इंटू एक्स 32x। यहाँ पे 16 के यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो 32 के यहाँ पे 5 टाइम्स हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको करके दिखा देंगे। 2 हम 5 टाइम्स लिखेंगे और उसके बाद आएगा x। अब हम देख लेंगे कि इनके अंदर जो 3 टर्म्स के फैक्टर्स हैं, इनके अंदर कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 यहाँ पे तीनों में है, यहाँ पे भी 2 तीनों टर्म्स में है, उसके बाद है x, तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे 4x। सेवन्थ पार्ट लेंगे। 10pq 20qr 30rp, ये 3 टर्म्स हैं, इनके हम फैक्टर्स लिखेंगे। 10pq 2 इंटू 5 और p और q, 20pq 5 2 2 p एंड q एंड r, 30rp 2 इंटू 3 इंटू 5। आप इसको करके देख सकते हैं इस तरह से। 20 30 के भी इसी तरह से करेंगे। 2 15 3 5 2 3 एंड 5 आर और पी। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर जो फैक्टर्स हुए हैं, इनके अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसके अलावा 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 2 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 10। 10 इज़ कॉमन फैक्टर अमंग 3 टर्म्स 10pq 20qr एंड 30rp। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे। 8 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इनको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x को हम 2 बार लिखेंगे और y को भी यहाँ पे 2 बार लिखना है। 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 10 को लिखेंगे हम 2 इंटू 5, x यहाँ पे 3 टाइम्स है और y यहाँ पे 2 बार है। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 6 को हम लिखेंगे 2 और 2 इंटू 3, x यहाँ पे 2 बार है, y भी 2 बार है और z यहाँ पे सिंगल टाइम है। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स इसमें से कौन कौन से हैं। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो इस तरह से 3 यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों के अंदर। अब हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं इनमें से कौन कौन से कॉमन है। x x x x x x, तो 2 टाइम तो x कॉमन है। अब हम देखेंगे y यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। y फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी है। तो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, तो
एक्स स्केयर वाई स्केयर यहाँ पे कॉमन फैक्टर है अमंग ऑल द 3 टर्म्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।